मॉनसून सत्र के 9वें दिन भी संसद में हंगामा जारी। लोकसभा स्पीकर ने दी सांसदों को चेतावनी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। सभी सदस्यों को संसद की गरिमा बनाए रखना चाहिए। स्पीकर पर कागज उछालने वाले सांसदों को बीजेपी सांसदों ने निलंबन की मांग की। ओम बिरला ने माफ किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के हंगामे पर कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। कार्यवाही से पहले कांग्रेस के सांसदों ने बैठक की। यह बैठक सदन में रणनीति और पेगासस प्रकरण के मसले पर सरकार को घेरने को लेकर हुई। मायावती ने भी पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा की मांग की है। ट्वीट करके कहा, सरकार विपक्ष के बीच अविश्वास के चलते सत्र सही से चला नहीं पा रही। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। कहा, संसद का समय बर्बाद मत करो, महंगाई, किसान और पेगासस पर चर्चा करने दो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करने दे रही। संसद के सामने साइकिल चलाकर कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने विरोध दर्ज कराया। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। रिपुन बोरा ने खुद तख्ती लटकाकर साइकिल पर सवारी की। कहा, संसद का ये मुद्दा उठा नहीं पा रहे तो क्या करें। House has been adjourned on these several issues, Pegasus issues, then these price rise issues, then farmers issues, all these issues we have been. Today also we will demand again. आप साइकिल। आज से दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र। डीटीसी घोटाला, पानी संकट पर बिजली बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा के बाहर नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। अलका लांबा को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक का आज आखिरी दिन। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव के लिए तैयार हो रहा है रोड मैप। कल हुई बैठक में पश्चिम, ब्रज और कानपुर क्षेत्र के सांसद शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि 5 अगस्त को पूरे यूपी में राशन दुकानों पर बीजेपी जन जागरण करेगी। यूपी में जन जागरण को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। जन जागरण में 1 करोड़ लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कहा, जिन्होंने कहा था कि यूपी के युवा योग्य न होने की वजह से बेरोजगार हैं, आज खुद वो इंटरव्यू दे रहे हैं। पीएम मोदी आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर करेंगे संबोधित। पीएम शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज पीएम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। पीएम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ करेंगे। 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे संवाद करेंगे मोदी के मंत्री। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने सभी नए केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेपी नड्डा के सभी नए केंद्रीय मंत्रियों जन आशीर्वाद यात्रा करने का निर्देश उन्हें दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा में 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के आदेश भी दिए गए हैं। सभी मंत्रियों को कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र और 4 से 5 जिलों में यात्रा करने को कहा गया है। दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी की नेताओं से ताबड़तोड़ मुलाकात। आज नितिन गडकरी से मिलेंगी ममता बनर्जी। ममता के दिल्ली दौरे पर चौथा दिन। आज शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिल सकती हैं। मिजोरम के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिशों के बीच असम सरकार का ऐलान। हिंसा के आरोपियों की सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख का इनाम। सीमा विवाद मामले पर मिजोरम ने केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की। कहा, माल और यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए नाकाबंदी फौरन हटाई जाए। हिंसा के बाद मिजोरम में एकमात्र रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया है। साथ ही नेशनल हाईवे 306 का एक खंड भी बंद है। कल असम और मिजोरम के अधिकारियों से गृह सचिव ने मुलाकात की थी। दोनों राज्यों ने हिंसा को लेकर अपना अपना पक्ष रखा था।
किश्तवाड़ में बादल फटने के हादसे में राहत और बचाव कार्य जारी। रास्ता कठिन होने के चलते सुरक्षा बलों को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत। बादल फटने के हादसे में अभी तक 7 शव मिले, 19 लोग लापता, 17 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। दक्षिणी कश्मीर के पवित्र अमरनाथ की गुफा के पास फटा बादल, हादसे में चट्टान गिरने से बीएसएफ के 2 टेंट तबाह, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन, लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्तों को जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही रुकी। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश के कहर के बीच कोल्हापुर और सांगली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों का जल स्तर कम हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी में भारी बारिश के आसार। लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर। हिमाचल में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत। पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी। राज्य में 90% सड़कें केवल बारिश के कारण बाधित। यूपी के कानपुर में भारी बारिश की वजह से गंगा उफान पर। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। कानपुर से 1 लाख क्यूसेक पानी गंगा नदी में छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद राजौरी में नदियों का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ जैसे हालात हुए पैदा। एसडीआरएफ की टीम जगह जगह तैनात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुंछ नदी का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश के कारण गोवा के दूधसागर वाटरफॉल पर रोकनी पड़ी ट्रेन। रेल मंत्रालय ने शेयर किया शानदार वीडियो। मौसम विभाग ने गोवा में 31 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मांडवी नदी का पानी वाटरफॉल में आता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश का कहर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ाया। नदी किनारे रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के अखनूर के चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के उफान को देखते हुए तैनात की गई एसडीआरएफ की टीमें। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग की छत गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। देश में एक बार फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। आज फिर कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों की संख्या ज्यादा हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 43,509 नए संक्रमित मरीज आए। 640 मरीजों की कोरोना से मौत। कोरोना के नए मरीजों की संख्या रिकवर किए गए मरीजों से ज्यादा। 24 घंटे में 38,465 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिर से 4 लाख से ज्यादा हुई। 4,03,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना को हराने के लिए देश में टीकाकरण लगातार जारी। 24 घंटे में 43,92,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। केरल से तीसरे लहर के संकेत मिलने शुरू। केरल में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। केरल में बढ़ते संक्रमण पर एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्र की 6 सदस्यीय टीम की केरल जाएगी। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की करेगी मदद। केरल में फिर लौटा लॉकडाउन। वीकेंड में पूरी सख्ती के साथ संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। गृह मंत्रालय ने लिखी राज्यों को चिट्ठी। कहा कोरोना गाइडलाइंस 31 अगस्त तक बढ़ती जाए सख्ती। एमपी में फिर बना कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी। झारखंड के धनबाद में चोरी के ऑटो से टक्कर मारकर हुई जज की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीसीटीवी वीडियो साजिश की ओर कर रही है इशारा। 3 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद के ऑटो से टक्कर मारने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। सूनी सड़क पर जज को ऑटो ने टक्कर मारी। सड़क के किनारे टहल रहे थे जज। झारखंड सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का दिया आदेश। मुंबई एनसीबी ने 2 जगहों पर की छापेमारी। रेड के दौरान एक महिला ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार। महिला के पास से ड्रग्स बरामद। पकड़े गए ड्रग्स पेडलर से पूछताछ जारी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के त्राल में मिला विस्फोटक सामग्री। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। विस्फोटक सामग्री को कब्जे में ले फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया।
मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर सीएम शिवराज ने वन विभाग की टीम को सराहा। कोयंबटूर के एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने डीएमके सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एसपी वेलुमणि, पूर्व ग्रामीण एडी के मंत्री, राज्य मंत्री भी रहे मौजूद। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर रांची में राज्य कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने किया नारेबाजी। केरल के मलप्पुरम में स्थानीय लोगों ने सरकार के थिरुनावाया क्षेत्र के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के सूरत में हीरा कंपनियों के मालिकों की बड़ी चिंता। खराब उत्पादन के चलते हो रहा है भारी नुकसान। ओडिशा के भद्रक में बच्चों ने की खास पहल, टूटी सड़कों की मरम्मत करते हुए आए नजर। बंगाल के आसनसोल में सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में दुर्गापुर समेत 5 जगहों पर की छापेमारी। ग्वालियर के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा दिखा बंदर। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन, ना मास्क पहने आए नजर। तेलंगाना के कोठागुडम में वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने जब्त किए 3,650 किलो मैरिजुआना, कीमत 7 करोड़ 30 लाख रुपए। मुंबई में 2 गुटों के बीच झड़प के दौरान एक किन्नर की मौत। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगलीवाड़ी में 12 फीट के मगरमच्छ को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, वन विभाग को सौंपा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बीएसएफ के लिए 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज समेत 5 जहाजों को किया शुभारंभ। यूपी के नोएडा में एसटीएफ ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एटीएम मशीन और एक कार से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने का आरोप। आरोपी के पास से 54 एटीएम कार्ड, एक कार बरामद। लंदन में प्रियंका चोपड़ा ने बारिश को किया एंजॉय। सोशल मीडिया पर मस्ती भरे अंदाज में शेयर की तस्वीरें। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर दिखाया अपना नया टैलेंट। वीडियो में सोनू एक शख्स की हेयर स्टाइल करते दिखाई दिए। सारा की लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई। तस्वीरों में ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई सारा। कश्मीर में एक स्कूल के लिए अक्षय कुमार ने दान किए 1 करोड़ रुपए। स्कूल का नाम अक्षय ने अपने पिता के नाम पर रखा। डायरेक्टर आदित्य की फिल्म अश्वत्थामा में विकी और सारा के साथ सुनील शेट्टी भी नजर आ सकते हैं। सितंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो। वीडियो में झूला झूलते दिखाई दिए अनुपम खेर। ओलंपिक में आज भारत का शानदार प्रदर्शन। तीरंदाजी में अतानु दास ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की। तीरंदाजी में भारत के अतानु दास की बड़ी जीत। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ओ जिनहुइक को शूटआउट में हराया। बॉक्सिंग में भी भारत का आज बेहतरीन प्रदर्शन। मुक्केबाज सतीश क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सतीश कुमार ने जमाइका के मुक्केबाज रिकार्डो के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। बॉक्सिंग में भारत को मेडल की उम्मीद बढ़ी। बॉक्सिंग में भारत को मिल सकते हैं 3 मेडल्स। लवलीना, पूजा रानी और सतीश कुमार अगर अपना एक मैच जीत जाएं तो मेडल पक्का हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने अरसे बाद ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराया। तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हॉकी में भारतीय टीम ने से अब मेडल की उम्मीद जगी। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने आज एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने आज हुए मैच में डेनमार्क की मिया ब्लिच को हराया। पीवी सिंधु की टोक्यो ओलंपिक में यह लगातार तीसरी जीत है। भारत श्रीलंका के बीच सीरीज का फाइनल मुकाबला आज। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। दूसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को हराया। श्रीलंका ने 4 विकेट से भारत को मात दी। श्रीलंका ने दूसरे T20 मैच को जीतकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर कर दी है। भारत ने पहला T20 मैच अपने नाम किया था। दूसरा T20 मैच में धनंजय डी सिल्वा ने दिलाई श्रीलंका को जीत। सिल्वा ने मैच में 34 गेंदों में 40 रनों की नाबाद पारी खेली। शिखर धवन ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।
नासा ने अंतरिक्ष से ली टोक्यो ओलंपिक में लाइटिंग की तस्वीरें। अंतरिक्ष स्टेशन के वेंटेज पॉइंट से ली गई। नासा ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की। गुजरात में हड़प्पा काल के शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत का दूसरा ऐसा शहर है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका के आसमान में उड़ता दिखा आग का गोला। हजारों लोगों ने रात के समय इसे आसमान में देखा। वीडियो वायरल। अमेरिका की कैलिफोर्निया में थिएटर में फायरिंग। 18 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या हुई और एक लड़की जख्मी। अफगान कॉमेडियन की हत्या से रोष। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो देखने के बाद परिवार ने तालिबान को हत्या का आरोपी ठहराया।